वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ स्टॉक्स। आज का स्टॉक मार्केट एकदम रोलर कोस्टर की राइड की तरह था। सुबह ग्रीन, बीच में स्टेबल और क्लोजिंग में बिल्कुल रेड। क्या रीजन था? क्या ग्लोबल मार्केट रिस्पॉन्सिबल था? क्या डॉलर रुपीस का प्रेशर बना था या एफआईआई की सेलिंग की वजह से? चलिए जानते हैं। जो ग्लोबल मार्केट वीकनेस थी, आप सब जानते हैं, ओवरनाइट यूएस और एशियन मार्केट में वीकनेस थी, जिससे इंडियन मार्केट की ओपनिंग सेंटिमेंट्स को डायरेक्ट इंपैक्ट किया। स्ट्रॉन्ग डॉलर और वीक रुपीस। डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ और इंडियन रुपीस में कंसिस्टेंट वीकनेस ने एफआई के सेंटिमेंट्स को कॉशियस बनाया और रीजन ये था कि रुपीस की डेप्रिसिएशन और रिस्क परसेप्शन जब हायर हो जाती है तो इक्विटी सेलिंग प्रेशर आ जाता है। एफआई सेलिंग कंटिन्यू किया। आज भी एफआई नेट सेलर रहे, स्पेशली बैंक में, बैंकिंग सेक्टर और लार्ज कैप स्पेस में। डीएस ने बाइंग स्ट्रॉन्ग थी, बट सेलिंग इंटेंसिटी काफी ज्यादा थी। क्रूड ऑयल प्राइसेस एलिवेट हुए। ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से आज मार्केट रेड में क्लोज हुआ। तो अभी हम सेक्टर वाइज एनालिसिस करते हैं। जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स थे, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स। एफआई की सेलिंग की प्रेशर की वजह से, करेंसी वोलेटाइल इफेक्ट्स की वजह से, फार्मा वीक डिमांड सिग्नल्स, प्रॉफिट बुकिंग और मेटल्स में चाइना डिमांड का कंसर्न था, ग्लोबल कमोडिटी वीकनेस थी। और रिलेटिवली जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स थे उसमें आईटी सेक्टर और ऑटो सेक्टर था। आईटी में रुपीस की कमजोरी की वजह से फायदा मिला एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनीज को, लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, क्योंकि वो स्टेबल परफॉर्मेंस की वजह से परफॉर्मर है। और जो ऑटो सेक्टर में डोमेस्टिक डिमांड रिमेन स्ट्रॉन्ग, ऑनगोइंग फेस्टिवल्स जो है, मोमेंटम चल रहा है उनका, उसका भी स्टॉक को सपोर्ट मिला। अब हम वीक स्टॉक की बात करेंगे। वीक स्टॉक में आ जाता है आईडीएफसी बैंक, क्योंकि फॉरेन सेलिंग प्लस करेंसी प्रेशर की वजह से। सन फार्मा सेक्टर वाइज जो कमजोरी थी। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू वीक ग्लोबल क्यूज की वजह से। और जो रेजिलेंट, जो भी मैंने डिस्कस किया, स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक थे वो टीसीएस, इन्फोसिस, टाटा मोटर और एम। जो आज जो मार्केट में करेक्शन हुई है वो कॉम्बिनेशन, एक तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, करेंसी वीकनेस, एफआईज का आउटफ्लो और प्रॉफिट टेकिंग। ये स्ट्रक्चरल वीकनेस नहीं है, ये एक सेंटिमेंट ड्रिवन और ग्लोबल अलाइन की वजह से है। शॉर्ट टर्म आउटलुक इसका ये है कि मार्केट जो है वो क्या है, एक रेंज बाउंड में ही रहेगा, वोलेटाइल तो रहना ही रहना है। डॉलर जब तक स्टेबल नहीं हो जाता, ठीक है, सॉरी, डॉलर स्टेबलाइज करेगा तो इंडियन इक्विटीज जो है रिकवर कर लेंगे। क्रूड क्रूड का जो जो रेट है, जो उसका प्राइस है, वो जो बढ़ गया है, तो उसकी वजह से जो बैंकिंग है और ऑटो है, उनका जो जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत बढ़िया मौका है, अगर वो कंटिन्यू अपने डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ बेसिक, और उनका जो फंडामेंटल्स ड्रिवन अप्रोच होती है करेक्शन पे, उनको एक इस चीज का ये फायदा है कि वो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो और बाइंग करें, ना कि वो पैनिक हों। आप सबसे ये एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगता है। बाकी इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ओपिनियन लीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, तभी जाके इन्वेस्ट कीजिए।